दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार जो चाइना भेजता है मलक्का, तो मलक्का होके जब जाती है जहाजें, सारी जहाजें इस मलक्का को होके जाती है। तो पैसा लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। धरती काट रहा है बीच में, इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? चाइना। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? चाइना। एक जहाज पे 1 करोड़, एक जहाज पे नहीं तो होने से जाएगा तो 2 करोड़ का तेल फूक देगा। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज है। अब वहाँ का पर्यावरण वाला उठ गया। खोद देंगे तो चूहा कहाँ रहेगा? खोद देंगे तो बकरी किधर जाएगी? बिलार कहाँ रहेगा? वहाँ पर्यावरण वाला काम क्या कर रहा है? हल्ला कर रहा है कि हम करा नहर बनने। इधर देखो मेरी ओर, यहाँ पर ना बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं। जैसे ये जापान है। जापान की सारी जहाजें इस मलक्का को होके जाती हैं। समुद्र के बीच का पतला रास्ता क्या कहते हैं? मलक्का। कोरिया से भी कहाँ जाती है? मलक्का होके। ताइवान से भी मलक्का, फिलीपीन से भी मलक्का, वियतनाम से मलक्का, और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार जो चाइना भेजता है मलक्का। तो मलक्का होके जब जाती हैं जहाजें, तो यहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया। सिंगापुर ने कहा कि दुनिया की सारी जहाज हमारे यहाँ से आ रही है, इसलिए जिसको जो सामान पहुंचाना है हमारे यहाँ पहुंचा दो, हम कहीं भेज देंगे। हम मुगल सराय स्टेशन है, नहीं समझे? जैसे कोई बड़ा स्टेशन है, वहां सामान रख दिए, वहां हर जगह की ट्रेनें रहेंगी। अब कहेगा फिलीपीन हमारे यहाँ रखिए, तो इतनी जहाजें उधर नहीं जा रही हैं। लेकिन जितनी पानी वाली जहाजें सब किधर से जा रही है? मलक्का। तो सिंगापुर का हमारे यहाँ छोड़ दो, हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। धीरे धीरे सिंगापुर हब बन गया। अब जहाजों के कैप्टन कहाँ रुकते हैं? सिंगापुर। हवाई जहाज के भी कैप्टन सिंगापुर। सिंगापुर हब बन गया कि सब कहाँ भेज दो? सिंगापुर। वहां से आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। सिंगापुर एकदम छोटा सा देश, इतना डेवलप हो गया जिसका कोई हद नहीं। लेकिन हई जरतुआ हुआ जो है थाईलैंड, कहा कि बाप रे बाप, एक काम करते हैं, हम अपना धरती काट देते हैं, इसे धरती काट देंगे और नहर बनाएंगे धरती काट के, और कहेंगे सब जहाज इधर आओ, शॉर्टकट है, इधर से जाओ। और जहाज सबका भी पैसा बच जाएगा। जहाज का क्या हो जाएगा? पैसा बच जाएगा। पानी वाली जहाज का क्या बच जाएगा? पैसा बच जाएगा। तो उसको तो फायदा है। 2-4 हजार किलोमीटर बच गया, 100,000 किलोमीटर। अका की तनी तनी पैसा लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। तो धरती काट रहा है बीचवा में से। कौन? थाईलैंड। जहां से काट रहा है, फुकेट के पास एक जगह लिखा होगा, देखिए, क्रा स्थल मध्य, क्रा स्थल संधि लिखा है। क्रा स्थल संधि क्या लिखा है? क्रा स्थल संधि क्या लिखा है? मिल गया। क्रा स्थल संधि को कौन काट रहा है? अब क्या, कौन सा नहर बनाएगा? क्रा नहर। कौन नहर बनाएगा? क्रा नहर। कौन नहर बनाएगा? क्रा नहर। क्रा नहर बनाएगा। समझा गया? क्रा नहर बनाएगा। इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? चाइना। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? चाइना। तो नहर को कैसे बनाता है? एक के बार में नहीं खोदा जाता है ना। जैसे पहले बीचवा में से खोद देगा। जैसे ये यहाँ समुद्र, ऐसे पतला रास्ता है करा, यहाँ से काटना है तो पहले क्या करेगा? इतना दूर छोड़ देगा, इतना दूर छोड़ देगा। तो शुरू में इसको काट के निकाल देगा। बीच वाला काट दिया, बीच वाला जेसीबी लगा खोद खा दिया पूरा प्रॉपर, और उसका साइड में, उसके बाद इसको और इसको काट देगा। नहर चालू। जब चालू हो जाएगा उसका ठीक ठाक करके अब उसमें से जहाज निकालना चालू। एक जहाज पे 1 करोड़, एक जहाज पे नहीं तो होने से जाएगा तो 2 करोड़ का तेल फूक देगा, और टाइम लगेगा 100 अलग। तो कोई जहाज इधर से जाने लगेगी, किधर से? करा से। अब वहां का पर्यावरण वाला उठ गया। सब खोद देंगे तो चूहा कहाँ रहेगा? खोद देंगे तो बकरी किधर जाएगी? बिलार कहाँ रहेगा? वहां पर्यावरण वाला क्या कर रहा है? हल्ला कर रहा है कि हम करा नहर बनने नहीं तो। अभी थाईलैंड इस पे क्या किया है? रोक लगा है। उबला अंडा एकदम ठोस हो जाता है। उबला अंडा कैसे हो जाता है? एकदम ठोस हो जाता है, वहां पे हो जाता है। तो इंजीनियरिंग जो अच्छा होता है ना, समझ देखो, वही इंजीनियर सक्सेस है जो हमेशा सॉल्यूशन की बात करें। अब चाइना वाला क्या किया सब पता है? एक छोटा सा एक डिवाइस बनाया है, सब बिस्किट जैसा है। अंडा उबालने जाइए तो उसमें डाल दीजिए उसको भी, उसका कलर चेंज होगा तो बताते जाएगा कितने तक अंडा बॉयल हुआ है। समझे? और अपनी यहाँ चटकल गिना रे, चटकल गिना, अंडवा चटक गया मैंने उबल गया। हम लोग अलग दुनिया में हैं। और उस बिस्किट टाइप का है, उसका कलर अगर चेंज हो गया
उसमें दो टाइप का स्ट्रिप बने हैं कि अगर इतना है तो 80% उबल गया और इतना पहुंच गया तो 100% उबल गया है। यहाँ पे आपने चटका की नहीं चटका। आप लोग को एक आध अंडा बनाना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, जहाँ कमर्शियल लेवल का होता है वहां तो झमेला हो जाता है। समझा गया कि नहीं आ गया? जैसे रिसेप्शन में हमारे 30-40 हजार बनाना पड़ा था, और उनका सर इसकी जगह कुछ और बनवा लीजिए। उनके कहा चाहिए कि उबलना का नहीं ना, छीले में बड़ी दिक्कत होता है। एक दो को छिलाए तब हमको बात तो हकीकत है। अतनी से एगो कड़कड़ा के पड़ गया तो उसमें क्या है ना कि आधा अगर ठीक से नहीं उबला नोचोगे तो धो के उखाड़ के निकल जाएगा। अब हमारे यहाँ आदमी बाप हो बाप उखाड़ देगा और मैं नखुनिया से खखोर के निकाल के खा लेगा। सट के जा रहा था इसमें, सट के जाएगा इसमें। उखाड़ा अगर और उसमें अंडा सट ले चल गया ना, ऐसा बात नहीं है, हम नहीं जानते हैं तुम लोग को। एक आदमी है उनके पास लगभग 12,000 बच्चे रहते हैं, अलग अलग जगहों पे उनके हॉस्टल है। उनका यही काम है, कुछ उनके कानपुर में है, कुछ कोटा में है, कुछ दिल्ली में है, और वो सब गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं। तो एक बार उनसे बात हुई तो हम कहे कि बॉयज हॉस्टल आपका नहीं है? कहेंगे सर बॉयज ज्यादा खाता है। तुम लोग सच में कम खाती हो? तो उनका कहना था सर बहुत कम खाती है। तो थोड़ा सा उनको उनका कहना है कि कंपेरेटिवली इस समय क्या है, कम खाएगी तो खर्च कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा खाया करो जी। हाँ, मोटे हो जाएंगे। खाने पीने से कोई मोटा दुबला नहीं होता है, नहीं होता है। हमसे पूछो, अभी हम एकदम इतने लास्ट उस पे आ गए हैं कि कभी कभी मतलब अब उस वाले समय में जा चुके हैं हम। जैसे मानो जब प्रारंभिक जीवन जी रहा था, उसके पास ना किचन हुआ करता था ना कुछ, जॉब मिला तो खा लिया, नहीं मिला छोड़ दिया इसे। उस तरह पूरा बर्दाश्त करते करते रहते, जब लगा भूख तो एक टाइम खा लिया। जब तक आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहेगा इस दौर में, आपके ऊपर बाबू, आपको पता चले ना चले, हर एक स्टूडेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा करियर का टेंशन है, समाज का टेंशन है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार का टेंशन है। परिवार में 10 आदमी है, एक एक आध नंबर से आपका मेरिट आउट हुए कोई समझने वाला नहीं है। आपको पता नहीं चलता है, वो आपका मेंटल टेंशन जो है ना वो आपको अंदर से खाया जाता है। आपको लगता है कि आप मतलब खाना खा लेंगे तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो दिमाग डिस्टर्ब करके रख देगा। जिस समय थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री होंगे, जॉब लग जाएगा तो एक करियर का वो टेंशन खत्म होगा, फिर देखिए बहुत लगा। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल लाइफ है, समझे? अभी सब पे ध्यान नहीं देना है।